domestic institutions should be merged in Hindustan. यहाँ बहुमत हिंदुओं का ही है, सब लोग हिंदुस्तान को ही चाहते हैं। आपको या तो मजहब बदलना होगा या ये राज्य छोड़ना होगा। ना संधि ना समर्पण, युद्ध तो होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ट्रेलर की शुरुआत वंदे मातरम से होती है। फिर आगे हैदराबाद में स्थित गुंडरामपल्ली, पाराकाला, भैरनपल्ली जैसे गांव में हुए अत्याचारों को दिखाया गया है। कहा गया या तो मजहब बदलना होगा या फिर ये राज्य छोड़ना होगा। ओम शब्द सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान हैदराबाद को तुर्किस्तान बना के रहेगा। इन डायलॉग्स ने हमारा भी ध्यान इस मूवी की ओर आकर्षित किया। दरअसल ये कहानी है एक मूवी रजाकार की, जो कल रिलीज हुई है। इस मूवी में हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के शासन के दौरान हिंदुओं के मूक नरसंहार के बारे में दिखाया गया है। उसे सिर्फ आज महसूस किया जा सकता है, वरना मजहबी हिंसा का तांडव कैसा रहा होगा, इस मूवी से ओवैसी के पूर्वज रजाकारों के अत्याचारों का भी पता चलता है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। इतिहास के ऊपर एक बड़ा सुंदर कथन है कि यदि आप इतिहास का हिस्सा नहीं थे तो आप इतिहास पढ़कर या सुनकर उसका हिस्सा बनने का अनुभव जरूर कर सकते हैं। रजाकार मूवी में इसी सच को दिखाने का साहस किया गया है। इस कारण इस मूवी का नाम रजाकार रखा गया है। फिल्म रजाकार में तब की कहानी को दिखाया गया है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे। एक तरफ हिंदुस्तान था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बन गया था। सभी रियासतों को फैसला दिया गया था कि आपको जिस देश के अंदर में मिलना है आप उस देश के अंदर मिल सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के अंदर बहुत सारे राज्य मिला लिए थे, पर कुछ राज्य ऐसे भी थे जो भारत के अंदर नहीं मिलना चाहते थे और वो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं जा सकते थे। उनमें एक ऐसा ही राज्य था हैदराबाद। वहाँ के निज़ाम इस शहर को भारत के अंदर नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन हैदराबाद भारत के बीचों बीच है, इसलिए वहाँ की जनता चाहती थी कि हैदराबाद भारत में मिल जाए। क्योंकि हैदराबाद में उस समय हिंदू थे करीब 87%, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। वो बहुसंख्यक होकर भी प्रताड़ना और गर्दन नीची करके जीने के आदी हो चुके थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो हिंदू है, लेकिन क्यों है, कैसे हैं, उनके अंदर का गर्व मर चुका था। सर जॉन लॉ नाम का एक अंग्रेज जब हैदराबाद रियासत में हिंदू मंदिर देखने की इच्छा से घूमने निकला तो उसे हर जगह मस्जिदें दिखाई दी। तब उसने किसी से पूछा, यहाँ तो सब जगह मस्जिदें ही मस्जिदें हैं, यहाँ के हिंदू पूजा कहाँ करते हैं? तब किसी ने उन्हें पहाड़ की चोटियों पर टूटे खंडर दिखाए कि वो देखो, हिंदू वहाँ खंडरों में पूजा करते हैं। ये सच भी था, क्योंकि वहाँ की निजाम सरकार का एक मजहबी महकमा यानी मंत्रालय था। वहाँ से आज्ञा लिए बिना ना तो कोई नया मंदिर बना सकते थे और ना ही पुराने की मरम्मत करा सकते थे। अनुमति वहाँ से मिलती नहीं थी, तो वर्षा तूफान आदि में अधिकांश मंदिर खंडर हो गए थे। हिंदू अपने त्योहार गाजे बाजे के साथ नहीं मना सकते थे। अगर मुहर्रम या दशहरा एक साथ पड़ जाता तो हिंदुओं को दशहरे के दिन शोक मनाना पड़ता। इसके अलावा हिंदुओं को धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती थी। बात केवल इतनी बार नहीं थी, बल्कि निजामी आदेश ये भी था कि मस्जिद के 300 मीटर के दायरे में हिंदू कोई भी भक्ति भजन या संगीत नहीं बजा सकता, गा सकता। यानी हैदराबाद राज्य के हिंदू समाज का कोई रखवाला नहीं था। उल्टे हिंदुओं को समाप्त करने के लिए रजाकार यानी MIM के पीछे निजाम सरकार थी। इसलिए वे सभी हिंदुओं के खिलाफ बेरोक टोक हिंसा कर रहे थे। हिंदुओं की महिलाओं को उठा लिया जाता था। हिंदू अपने ही देश में नरक का जीवन जी रहे थे। ऐसे में मन में सवाल हो सकता है कि ये रजाकार कौन थे और ओवैसी से इनका क्या लेना देना। दरअसल ब्रिटिश राज हैदराबाद में कट्टर मुस्लिम थे। नाम था नवाब बहादुर यार जंग। इन्होंने ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM नाम की एक रजाकारों की फौज बनाई थी। ये मुस्लिमों की एक मिलिशिया यानी आम लोगों की सेना थी। कहा जाता है कि ये फौज भी नवाब की सेना की तरह थी, बस इन पर पकड़ सीधे तौर पर नवाब की ना होकर बहादुर यार जंग की थी। बहादुर यार जंग के बाद रजाकारों की इस फौज की जिम्मेदारी मिली कासिम रिजवी को। कासिम रिजवी का मूल उद्देश्य हैदराबाद को भारत से अलग पाकिस्तान की तरह ही एक इस्लामिक राज्य बनाना था। KM मुंशी ने अपनी किताब द एंड ऑफ द इरा में लिखा है कि कासिम रिजवी कहते थे कि हम महमूद गजनवी की नस्ल है, अगर हमने तय कर लिया तो हम लाल किले पर भी आसिफ शाही झंडा फहरा देंगे।
ये किस्सा उस दौरान का है जब उस वक्त हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी। शक्ल सूरत भी कोई ऐसी नहीं थी कि देखकर कहा जाए बादब बाबुलहाजा होशियार आसफ जाही राजवंश के चश्मो चिराग पधार रहे हैं। लेकिन हैदराबाद रियासत के नवाब थे, इनके ही दम पर रजाकारों की फौज हिंदुओं पर आतंक मचा रही थी। अपनी सत्ता बचाए रखने का हुनर था कि 12-13% मुस्लिम आबादी वाली रियासत को उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था और 86-87% हिंदू आबादी जो आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना चाहती थी वो महल पर चढ़ाई ना कर दे, इसके लिए मीर उस्मान अली ने हैदराबाद शहर में अपने चारों तरफ मुस्लिम बसा लिए थे। दरबार में, नौकरियों में, सेना में, हर जगह मुसलमानों का दबदबा था। इस तरह निजाम अपने हैदराबाद पर शासन करते चले आ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की दोस्ती और अपनी सियासी बुद्धि के अलावा निजाम की एक ताकत थी रजाकार। मीर उस्मान अली की असली ताकत, इनके दम पर वो अपनी बहुसंख्यक प्रजा से खूब वसूली करते और उनकी भारत में मिलने की इच्छा को भी दबा देते। 15 अगस्त 1948 को देश ने स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई। 27 अगस्त 1948 को रजाकारों की फौज ने भैरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर दिया। हालांकि ये पहला आक्रमण नहीं था, इसी दौरान गुंडरामपल्ली और पाराकाला में भी हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका था। किंतु जून 1948 से ही रजाकार बार बार भैरनपल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। ग्रामीण स्थानीय स्तर पर संगठित होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा, गुलेल आदि पारंपरिक हथियारों से मातरों ने भगा रहे थे। ग्राम रक्षक टोलियां हर रात पहरा देती, परंतु चौथी बार रजाकारों की संख्या बहुत बड़ी थी। ग्रामीण मुकाबला नहीं कर पाए। जनजातीय समाज का वार्षिक त्योहार बैठकुमा मनाया जा रहा था। 27 अगस्त को रजाकारों ने भैरनपल्ली पर आक्रमण कर दिया। ग्रामीण सुरक्षा गार्डों को पकड़कर गोली मार दी गई। निहत्थे निर्दोष ग्रामीणों को चुन चुन कर कतार में खड़ा करके मारा गया। गोलियां बचाने के लिए एक के पीछे एक खड़ा करके इकट्ठे 3-3 लोगों को एक ही गोली से मारा गया। औरतों को निर्वस्त्र करके मृत ग्रामीणों के पास जबरदस्ती नचाया गया और उनसे बलात्कार किया गया। अनेक स्त्रियों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 120 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घिनौने अत्याचार ने पूरे हैदराबाद की जनता में आक्रोश भर दिया। इस घटना का पता सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पता चला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में भारतीय सेना भेजने का निर्णय लिया। सरदार पटेल जी नेहरू जी से मिले और कहा कि बिना हैदराबाद के हमारी आज़ादी अधूरी है। नेहरू ने प्रत्युत्तर में कहा, क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? पटेल जी ने कहा, नहीं, फिलहाल आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने निजाम की जड़ें हिला रखी है, सिर्फ सेना भेजने का आदेश चाहिए। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी थी कि नेहरू ने सरदार पटेल को फ़ोन करके रात में जगा दिया। नेहरू ने कहा, जनरल बूचर ने मुझे फ़ोन करके इस हमले को रुकवाने का अनुरोध किया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो पटेल का जवाब था, आप सोना चाहते हैं तो सोने जाइए, मैं भी यही करने जा रहा हूँ। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। 108 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की मौत हुई। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। या को एक मजहबी शासक से हैदराबाद मुक्त हुआ। वहाँ के हिंदू भारत के नागरिक बने। अब आप सोच रहे होंगे कि रजाकारों का क्या हुआ, मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का क्या हुआ? दरअसल रजाकारों को बर्बाद कर दिया गया। मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रजाकारों के मुखिया कासिम रिजवी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इनके ऑफिस दारुस्सलाम पर फायर ब्रिगेड का स्टेशन बना दिया गया। कासिम रिजवी को करीब 1 दशक तक जेल में रखने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि रिहा करने की मात्र एक शर्त यही थी कि वो रिहाई के 48 घंटों में ही पाकिस्तान चला जाएगा। जब कासिम को 2 दिन का वक्त मिल गया तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि MIM का क्या होगा। इसके लिए MIM की एक बैठक हुई। इस बैठक में अब्दुल वाहिद ओवैसी नाम का एक वकील भी था। उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पार्टी का नाम बदल कर दिया AIMIM, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बाद में उनके बेटे इसके अध्यक्ष बने। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी उन्हें सालार मिल्लत यानी रजाकारों का कमांडर कहा जाने लगा। उसके बाद पार्टी की कमान मिली उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी को, यानी आज भी रजाकारों का कमांडर असदुद्दीन ओवैसी है। वही सोच, वही बयान, वही सब कुछ, बस बेबस है, कुछ कर नहीं सकते। बाकी मूवी में इतना कुछ दिखाया गया है कि भारत के कथित रूप से संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले ओवैसी को ये मूवी
आईना जरूर दिखाई जाएगी। आप इस मूवी को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगी। मैं हैदराबाद को दूसरा कश्मीर नहीं बनने दूंगा। ना संधि ना समर्पण, युद्ध तो होगा।